नमस्कार साथियों, मैं दीपक पंत। आज मेरे सामने जो रूबरू हो रहे हैं शख्स, वो मेजर पुष्कर सिंह अधिकारी जी हैं, जो अभी आर्मी से रिटायर होकर आए हैं और उनकी जर्नी बहुत ही सुखद रही है। उनका विश्वविद्यालय आने का कारण उनकी बहू, जो हमारे वहाँ से एक विद्यार्थी हैं, उनको उनकी डिग्री लेने के लिए आए, जो अभी मुंबई में कार्यरत है। और इनके बालक जो टाटा मोटर्स में अपनी विगत कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं, देश के लिए इन्होंने अपना अपूर्वपूर्ण योगदान दिया है, जो बड़ा सराहनीय है। मैं आपको हल्द्वानी 90.1.2 एफएम के माध्यम से इनसे रूबरू कराना चाहता हूँ। और मेरे सामने सुनीता मैम हैं और सर पुष्कर सिंह अधिकारी। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपकी यात्रा जो आर्मी की थी, जो अनवरत यात्राएं आपने की हैं, वो कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? मैंने जैसे ही इंटर पास किया, यानी बार बार पास किया था, 72 में किया था, मगर मैं बीए कर रहा था। तो बीए में एग्ज़ाम हो गए थे हमारे, तो भर्ती आ रही थी, तो सभी लोग, मेरे दोस्तों ने कह कहने पर मैं भर्ती में खड़ा हो गया। तो एज ए सिपाही मुझे आर्मी में सेलेक्ट किया गया और उसके बाद मुझे 4 सेंटर कामठी में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वहाँ से ट्रेनिंग पूरी करके 75 में मैं कलकत्ता स्टेशन वर्कशॉप में गया एज ए एसकेटी स्टोर कीपर टेक्नीशियन के तौर पर। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। मेरी फर्स्ट यूनिट कलकत्ता में थी, फोर्ट विलियम में। तो उसके बाद मैं वहाँ से पोस्टिंग होकर के सीधे फरीदकोट चले गया। वहाँ से महाजन रेंज, लाठी भदौरिया, यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए या एक्सरसाइज करते हुए मेरी जर्नी शुरू होती है। और मैं फिर अम्बाला में आ गया। अम्बाला आने के बाद मेरे तब तक मेरी 4-5 साल की नौकरी हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से मेरी पोस्टिंग हो गई सिक्किम। सिक्किम में मैं चले गया एकदम से। नेहरू पत्थर के पास 17 माइल से ऊपर छांगो झील के ऊपर में मेरी पोस्टिंग हुई। तो वहाँ रहने के बाद मैं वहाँ से आया, फिर फिरोजपुर आ गया। फिरोजपुर आने के बाद में इतने में मेरी सर्विस करीब 7-8 साल की हो गई थी। तो फिर मैंने कमीशन के लिए अप्लाई किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ मेरा। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे अपनी मैं ये बढ़ाता रहा। फिर मैं हवलदार भी बन गया। तो उसके बाद फिर 86 में मैंने ट्राई किया। तो 86 में मैं निकल गया। तो 86 से मैं अभी 2008 तक मैंने आर्मी में एज एज ए सीनियर टेक्नीशियन, मैं ईएमई का बंदा था। तो इसलिए मेरे को ईएमई ही मेरे को अच्छी लगी और ईएमई में ही मैं रहा। और मैं वहीं अपनी सेवा दे करके लास्ट यूनिट मेरी अखनूर में थी। तो वहाँ से मैं फिर पोस्टिंग होकर के फिर आया नगरोटा। तो नगरोटा से मैं रिटायर हुआ हूँ। और अपने घर में फिर मैंने अपना घर बना लिया हल्द्वानी में। तो मैं यहाँ पर सेटल हूँ। मेरे बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं। बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया, सब सेंट्रल स्कूल से ही पढ़े हैं बच्चे मेरे। और अभी मैं बिल्कुल वेल सेटल्ड हूँ। मैं अपने जो मेरे ऊपर सर में भार था कि मैं बच्चों की कैसे पढ़ाऊँगा, कैसे शादी करूँगा, उनका कैसे क्या करूँगा, उससे बिल्कुल मुक्त हो गया हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आज आप लोगों के सामने भी अपना जी। एक कहावत, राहुल सांकृत्यायन हमारे एक साहित्यकार रहे हैं, उनकी कहावत है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। आप बिल्कुल, आपने पूरा ही एक संक्षेप में पूरी भारत वृत्तांत हमें जो दिखाया। तो थोड़े से मैं जानना चाहूँगा, आर्मी तब कैसे कैपेबल थी, और आज के टाइम पे आप 75 की बात कर रहे हैं, 71 में हमारा चाइना वॉर हुआ था, और आज के टाइम पे आर्मी की क्या स्थिति है? तब से लेकर आज तक बहुत ही फर्क, मैं कहूँगा कि धरती आसमान का फर्क हो गया है। तब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। उस टाइम पर आदमी सैनिक खुद लड़ाई लड़ने के लिए आगे जाता था और खुद एक लड़ाई करते थे। आजकल अब ऐसा नहीं है। आजकल तो फाइटर विमान है, आसमान में उड़ते रहते हैं और एक देश से दूसरे देश की सीमा पर हर बार मंडराते रहते हैं। तो बहुत ही फर्क हो गया है। और अभी पैदल लड़ाई नहीं रही। इतना कह सकता हूँ कि अभी पैदल लड़ाई नहीं है।
जब आपने ज्वाइनिंग की थी, आपने मेरे को बताया कि आपने बीए, हमारे श्रोताओं को बताया कि आपने बीए किया था। तो उस टाइम की शिक्षा व्यवस्था और आप कितना, यानी आपके वहाँ से स्कूल पास थे, और उस टाइम यूनिवर्सिटी कितनी होती थी? उस टाइम पर ऐसा था, हम लोग तो कमीज पहना और वो तख्ती पकड़ी और दवात पकड़ी, वो कमेल्ट वाली, उसको लिख करके हम स्कूल को दौड़े, वहाँ से आते थे, ऐसे करते करते मैंने 5 पास किया। और स्कूल क्या आपके पास था, गांव के समीप, या कितना आपको स्कूल चलना? मेरे से करीब 5 किलोमीटर दूर था। तो आप पैदल पैदल दौड़ते थे, पैदल ही आते थे। अच्छा। तो उसके बाद जब हम 5वीं पास की तो उसके बाद भी स्कूल हमारा वही 4-5 किलोमीटर दूर रहा। प्राइमरी स्कूल, और और स्कूल का उसी नाम भी समय, बता हाँ, दीजिए। उसी समय हमारे जो मेरा प्राइमरी स्कूल था वो था प्राइमरी पाठशाला रूढ़ीपाली, अच्छा। वहां से मैंने किया। उसके बाद में फिर जब मिडिल स्कूल बोलते थे उसको, 8 तक का स्कूल खुला, वो हमने भी घास फूस की झोपड़ी में पढ़ा 2 साल तक। 6 और 7 घास फूस की झोपड़ी थी, क्योंकि उसी समय नया नया स्कूल खुला था, तो इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। फिर उसके बाद जब हमने 8वीं पास की तो फिर हम पिथौरागढ़ आ गए पढ़ने के लिए। पिथौरागढ़ करीब 15-20 किलोमीटर होता है। सुबह 7:30-8 बजे घर से आना और फिर स्कूल में पढ़ना, और 3:30 बजे छुट्टी होने के बाद में फिर घर जाना। ये हमारी दिनचर्या थी, रोज का यही था। मगर ये था कि हम हंसी खुशी दौड़ते थे, हंसी खुशी आते थे, हंसी खुशी सब कुछ होता था। मगर उसमें क्या है कि हम लोग उस समय पे, हमारी गरीबी हालत थी, पिताजी लंगोट पहनते थे, हमारे पास तो कोई, माता जी हमारी एक घाघरा पहन करके साल 2 साल 10 साल निकाल लेती थी। हमारे पास में केवल एक पैंट शर्ट था, जो स्कूल से आने के बाद उसको खोला और उसको तय किया और सिराने में डाला और सो जाते थे, और सुबह उठ करके उसी पैंट शर्ट को पहन के स्कूल को जाते थे। ये प्रेस करने का तरीका प्रेस करने का तरीका है ये। अच्छा। हमारे पैरों में चप्पल होते थे, वो भी बाटा के चप्पल, या बोलो या लखानी के चप्पल, तो उसमें तो लखानी तो नहीं आया था, बाटा ही होता था, तो उसी के चप्पल पहन करके हम स्कूल तो जाते थे। आपने सारी जिंदगी जो आर्मी में समर्पित की है, मैं कह रहा हूँ कि आर्मी को एसेंशियल सर्विस या आकस्मिक सेवाएं माना जाता है, उसमें शिक्षा का कितना ज़्यादा महत्व है, जो आपने फेस किया होगा बीच बीच में? जैसे आप सैनिक से यानी भर्ती हुए हैं, और उस कैडर तक का, एक मेजर रैंक तक का गए हैं, तो उसमें शिक्षा का कितना महत्व है? शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा, हर किसी को शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे प्राइवेट शिक्षा हो। मैं तो प्राइवेट के लिए तो मैं इतना फोर्स नहीं करूंगा, और ना मेरे को लाइक है प्राइवेट, क्योंकि मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ा है, मेरे बच्चों ने सरकारी स्कूल से पढ़ा है, और मेरे बच्चे ने बीटेक किया, बेटे ने बीटेक किया है। अभी बेटा आपका कहाँ है? मेरा बेटा अभी मोरक्को में है, टाटा मोटर वो में एज अच्छा। ए टाटा मोटर में है, एज ए फैकल्टी मैनेजर है उधर वो। तो मैंने भी उसको, जब मैं आर्मी में था तो सेंट्रल स्कूल होता था हमारा, सेंट्रल स्कूल से वो पढ़े। मेरी बेटी, वो भी सेंट्रल स्कूल से पढ़ी है। वो अभी कहाँ है कार्यरत? अभी वो आई सर्जन है मेरी बेटी, धारचूला में है। अच्छा, धारचूला तो बड़ा दूरस्थ हाँ, इलाका माना जाता है, एक तहसील मानी जाती है। तब और आपके धारचूला में कुछ फर्क बहुत था? फर्क है। तब का धारचूला में पैदल होता था, आज के धारचूला में गाड़ियां हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया, इतने दूरस्थ गांव में भी आई सर्जन है, या हाँ, तो तहसील में भी आई सर्जन है? मेरी शिक्षा यही थी उसको, कि बेटा अगर तुमने डॉक्टर बनना है तो दूर दराज इलाकों में सबसे पहले वहाँ नौकरी करनी है, वहाँ उन लोगों को सर्विस देनी है। क्योंकि आजकल, पहले तो कोई प्लान नहीं होता था, जो जहाँ है वहीं रहता था। हम लोग भी वहीं गांव में खेले लिखे पढ़े बड़े हुए। आजकल एक ट्रेडिशन चल पड़ा है कि गांव को छोड़ो, तो मैं ये चाहता हूं कि गांव को नहीं छोड़ा जाए। और मैं बेशक हल्द्वानी में सेटल्ड हूँ, मेरा भी भविष्य में यही प्लान है कि मैं दोबारा गांव चले जाऊं अपने। मैं यहाँ पर एक तो आबो हवा, पहाड़ की आबो हवा बहुत अच्छी होती है, हवा खूब चलती है, वहाँ गर्मी नहीं लगती है। गर्मी पहाड़ से, मैदान से ज़्यादा गर्मी पहाड़ में लगती है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ ऊंचा है, सूर्य के नज़दीक है, और मैदान नीचे है, तो यहाँ क्या है, हवा नहीं चलती है। आपके सस्पेंसों से मुझे एक गाना भी याद आ गया कि पहाड़ छुटी गो जिया भरी गो परदेश जाने में। तो आपका रुझान आर्मी की तरफ रह के, और ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, एक मैं दो सवालों में मैं आपको प्रकाश डालना चाहूँगा कि एक तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आपको आके कैसा लगा, और यहाँ का एजुकेशन आपको कैसा लगा अभी के टाइम पे, और दूसरा
कि पहाड़ में क्या शिक्षा कितनी जरूरी है अभी के टाइम पे, या स्किल प्रोग्राम कितने जरूरी है? देखिए ऐसा है, पहाड़ में शिक्षा बहुत जरूरी है। छोटे आजकल का जो टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी ही हमको विकसित कर रही है। अभी हमारे मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तो विज्ञान के बारे में एक निबंध आया था। तो विज्ञान के बारे में निबंध मैंने भी निबंध लिखा था कि व्योम के बक्स स्थल पर हिलोरे मारने वाला वायुयान, देश की दूरी नापने वाली रेलगाड़ी, हिंदुस्तान के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने में वायरलेस के थ्रू बात करने का ये वैज्ञानिक चमत्कार नहीं है तो और क्या है। तो इसीलिए हर भारतीय को, हर हमारे पहाड़, मैं कहूँगा हमारे पहाड़ को, भारत को तो छोड़िए, बाहर तो बहुत बड़ा देश है, भारत को संभालने वाले बहुत सारे हैं, मगर हमें जागरूक होना पड़ेगा अपने पहाड़ के लिए, यहाँ पर अपनी शिक्षा के लिए। यहाँ पर जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें अच्छी तरह से शिक्षा हो। और जैसे हम पहले पढ़ते थे कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर वाला चेतक बन गया निराला था, आजकल वो है ही नहीं है। तो ये चीज़ें अभी भी हमारे पहाड़ के उसमें बसनी चाहिए, होनी चाहिए, और पहाड़ को तजुर्बो देनी चाहिए कि हम पहाड़ में कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं, ताकि पहाड़ में पलायन न हो। पलायन नहीं होने का यही है कि वहाँ रोड की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, पोस्ट ऑफिस की सुविधा हो, सारी सुविधाएं अगर वहाँ हैं तो। आजकल तो अभी मोबाइल का तो सारा जगह क्रेज हो ही है, मगर कई बार पहाड़ों में कहीं बार टावर ही नहीं है, क्या करेंगे। एक मैं आपसे, अभी हमारे जो अभी यहाँ विद्यार्थी हैं, जो हमारे वहाँ नामांकित हैं विद्यार्थी, उनमें से तकरीबन, एक औसतन मैं बता रहा हूँ, 3 से 4 हज़ार विद्यार्थी हमारे आर्मी के लिए, उनके लिए एक छोटा सा एक आपकी तरफ से एक संदेश की पढ़ाई के मामले में वो कैसे यानी अपने को आर्मी के साथ साथ जोड़ें। अभी 2,500-3,000 हमारे वहाँ विद्यार्थी हैं। ये तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो आजकल तो MOU भी साइन भी होने लग गए हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, हमारे विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी के माध्यम से अभी हमारा रानीखेत से MOU साइन हुआ है, बंगाल रेजिमेंट से हमारा MOU साइन हुआ है, 2 आर्मियों से हमारा टाई अप हुआ है अभी MOU। तो इसमें तो ये है कि पहले से भी आर्मी में एजुकेशन के लिए कोई मनाही नहीं होती थी। अगर कोई 8 पास करके फौज में भर्ती हुआ है तो वो अपनी हायर एजुकेशन कर सकता था। उसमें यही था कि अपने CO से उनको अप्रूवल लेना पड़ता था, अप्रूवल मिल जाता है। इसमें कोई दो नहीं, शक नहीं, दुराहा नहीं कि अप्रूवल नहीं मिलता है। और आजकल अभी नई टेक्नोलॉजी में सैनिक आ रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, तो ये तो देश के लिए और भी गौरवान्वित है, हमारे पहाड़ के लिए और भी गौरवान्वित है कि हम ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी गौरवान्वित है हमारे 2 जगह से हमारा MOU साइन है। और भविष्य में हम हो सकता है कि डिफेंस के, अभी डिफेंस में कर रहे हैं, तो बाद में हम लोग एयरफोर्स की तरफ भी अपना रुझान बढ़ाएं। और आपसे ये विश्वविद्यालय ने मौका दिया, तो ये दूरस्थ और मुक्त शिक्षा का फायदा है। तो अगर ये नहीं होता तो शायद रेगुलर कहाँ नहीं, कर पाते हमको हैं जब ना। ये मुक्त विश्वविद्यालय ने ये फैसिलिटी दी है, ये मौका दिया है कि भाई कोई भी अपढ़ न रहे। अनपढ़ शब्द गलत है, अपढ़ बोलते हैं उसको। हाँ, क्या बात है, अच्छा तो वर्ड बताया आपने। अपढ़ ना रहे। हाँ। पहले जो हमारी माता बहनें थी वो अपढ़ी रहती थी, पढ़ते हुए उनको अंगूठा लगाती थी। आजकल आपने देखा होगा कोई महिला अंगूठा नहीं लगाती, सब दस्तखत करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी उत्तराखंड में, खासकर तक कुमाऊं एरिया में शिक्षा का बहुत बड़ा बोलबाला भी है, ये योगदान भी है। अगर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव से शहर तक आ रहे हैं, मैं यही उनको ये बात कहूँगा कि गांव में ही रहें। गांव के स्कूल ही अच्छे हैं, वहाँ के मास्टर जितने भी हैं, अध्यापक, वो अपने जी जान से अपना वक्त देते हैं। मगर शहर के स्कूलों में खाली हाई फाई और इंग्लिश में बात करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश ही जानें। हम अपनी भाषा, कुमाऊनी भाषा में बात करें, हम अपनी संस्कृत भाषा में बात करें, हम हिंदी में बात करें, ये हमारे लिए सबसे गौरवान्वित होगी। मैं अपने श्रोताओं को और आपको भी बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए, हमारे वहाँ एक कुमाऊनी पाठ्यक्रम भी लागू हुआ है जो 6 महीने का है। तो उसमें हम लोग अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने उन चीज़ों को लेके एक डिप्लोमा भी हम हासिल कर सकते हैं। कुमाऊनी गढ़वाल और नेपाल में। नेपाल में
हम तो मैं दीपक क्या दीपक मणि देखो दाजू कुमाऊनी मतलब हम मणि संदेश हाँ दे सकनो जब हाँ भाषा बात करने लग रही है ना हाँ तो हाँ, मैं नहीं मैं कौन ला रही हूँ वही। कि मैं जब बाजार में ले जाने तो बाजार में जावेर मैं कभी लेके हिंदी में बात ना करनू। बहुत बड़ी। हिंदी में कोई भी दुकानदार हो चाहे यहाँ देसी हो या पहाड़ी हो, पहाड़ी तो आजकल तो यहाँ तो सरदार लेके या पहाड़ बुलाने पहाड़ी बोलने लग रहे हैं। पहाड़ी हमारे नैनीताल में देख, पिथौरागढ़ में देख, और अलमड़ में देख, जतुक लेके बिहार के दो लोग जो जैसे सरदार वो तो पहली बड़ी वैष्णव से हो यहाँ, होय और जो लेके अदर कास्ट से सब पहाड़ी में बात करना। मगर हम लोग शर्मनु पहाड़ी में अपन भाषा में बात करना लीजिए, तो हमें अपनी भाषा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और हम मत मेरे तो प्रण है कि मैं जहाँ ले जाऊँ, मैं अगर मद्रास ले गई हूँ तो वहाँ अगर कोई मैं उत्तराखंड में मिलूंगा वो देखकर पहाड़ी बात करूँ। अगर मैं कहीं लेह लद्दाख चले गया तो वहाँ लेकर मैं अपने अगर वो कॉल में कहाँ से वो डिडाटोक छूँ तो यार यार तू तो डिडाटोक से आप पहाड़ी में बात कर बे, क्यों हिंदी में बात की जरूरी थी। मैंने कहा जब साउथ इंडियन लोग अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं आर्मी में देख रहा ना, वो आर्मी में साउथ इंडियन हिंदी में कभी बात न करना, अपनी भाषा में बात करना, अपन साथ अपन में बोली अपन आप पहचान हो आपने बोली अपनी पहचान तो पहचान ही जना। अब हम लेकर मैं लेकर कति बाजार में जहाँ बात करते हो तो वो यार तो ठेठ पहाड़ी हो गया। हमन ले ले 6th क्लास में इंग्लिश सीखी, ABCD अल्फाबेट जो कुलाल। वो बाद हम एक 3 फेज याद छन में। एक इंग्लिश में कुनान टिट फॉर टेट, हिंदी में कुनान जैसे को तैसा, एक नेपाली भाषा में जो हमारे वहाँ ले लग गया चलन। तो मैं बड़े मशहूर फ्रेज है, जस्तो हजूर तस्तो ढेंडी लाए मस्तो। तो आप अपन दगल बात करबे राम लक्ष्य में, और बहुत सुखद अनुभव रहा। मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद से चाहता हूँ कि आप इस बार कुमाऊनी भाषा में एडमिशन भी लें और हमारे छात्र भी बने। तो आपके साथ बहुत सारे अली संस्मरण होते रहेंगे। और मैं अपने श्रोताओं से भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 91.2 हेलो हल्द्वानी FM सुनने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद तुम जो मैं यहाँ पे मैं जो मौक दीस यो मौक कभी कभी मिल से मैं उस यहाँ आर्मी में लेक्चर देने रहूँ। वहाँ लेकर मैं जब हमारे कोई फंक्शन हो आर्मी वहाँ जैसे EME कोरो फैंस ASC कुमाऊन रेजिमेंट अगर वगैरह गढ़वाल रेजिमेंट या ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट या AD वाल जतुलेसन, जब यार तुम पहाड़ी में खिलाना बोलना है यहाँ तो हिंदी में तो बोला हाँ साहब आपने ठीक कहा। अब तुम पहाड़ी में बोले रहे बेटे साहब सामने पर हिंदी में जन बोलो। ये लगे मैं बहुत सुनना ही था, मैं मिल सही हो तो मैं वो बड़ी खुशी हूँ जबकि हम लोग अपनी पहाड़ी में बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ पर आकर के दाजू लेकिन मैं खाली पहाड़ बुलाइए न होल मग लागों की जो 2008 बची अपन हल्द्वानी में बस रहा हाँ। पहाड़ जान ला पड़ल है ने, तो अपन तो घर बुढ़ार को साथ जाते रुछा वहाँ। मैं तो मेरे घर पिथौरागढ़ में मेरे घर से गंगोली हाट में मेरे घर से मैं मूल गंगोली हाटो सिमलकोटो रोनी छूँ। वहाँ पर हम पलायन करे बेर बाबू बुंद के टाइम पर पलायन करे बेर पिथौरागढ़ नहीं गया। पिथौरागढ़ में मोस्टा मानो अगिल वे तो एक कुमैया चौर जगह है, उसी का बगल में मेरे गाँव से खितोली मेरे गाँव नाम से। तो वहाँ वहाँ वह मैं लिखी पढ़ी सब कुछ मैंने वो करी। मैं पहाड़ जने रहूँ हर दूसरा तीसरा महीन मैं 8 10 दिन 15 दिन 20 दिन अपने घर बिता भी रहूँ यहाँ मैं भलो लगनो ही नहीं, मैं वहीं भलो लग से ताकि अब गरीबी में यहाँ को AC चला या कह के चला पहाड़ में कह AC चला वहाँ तो खुद है पहाड़ी AC से और काफल खाना वहाँ खूब आपका हिसालू किरमुड़ा ये सब को हूँ हमारे का वहाँ। तो हम तो ये सब में बढ़िया वहाँ भल लगा तो मैं यहाँ कह रहा वीर की करूँ। तो मैं लास्ट में यही कौन सा कि आप लोग ये मुक्त विश्वविद्यालय बटे शिक्षा ग्रहण कर और जतुक लेके फैसिलिटी तुमने मिल चाहिए यहाँ बटे वो तो फैसिलिटी तुम उपयोग कर और अपने पहाड़ में बस जा। नौकरी वे नौकरी तो कहाँ लेकर लग जाए, अगर नहीं ले लगने तो अपने बिजनेस तो हो लो, कुछ न कुछ पढ़ी लिखी बिजनेस तो कर लो। जो पढ़ी लिखी वो कभी वो वुमन न रहूँ यानी खाली न रहूँ, अपने बिजनेस करो, अपने बिजनेस कर कोई के कर। हम तो किसान छू भाई, मैं जिंदगी भर हल जो मेरे बापू बूत टाइम बटे में हाल जोतना हूँ आज ले हाल अब ट्रैक्टर आ गई घरन पर, अब ट्रैक्टर आ गया घर में, खैर मेरे घर में था बल्दे तो दिखी ना अब ने गोठ में बल्दे रहेगा ने वो में मैसे रहेगा अब वही सब बांस पड़ गया भाई। आपको दगड़ बात करवे मेजर साहब पुष्कर सिंह अधिकारी जी बहुत सुखद अनुभव प्राप्त हुए और हमारे श्रोताओं को भी नई नई चीज़ें आर्मी के बारे में और इनके यात्रा वृत्तांत के बारे में भी जानने के लिए मिली। मैं
आशा ही नहीं अभी तो पूरा यकीन से कहूँगा कि आप हमारे आगामी छात्र भी बनेंगे और आपकी जो अनवरत जर्नी है उसको हम आगे को प्रसारित भी करते रहेंगे। धन्यवाद आपका अधिकारी जी। बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। आप मुझे सिलेबस बता दिया, मैं एक बार एडमिशन तो ले ही लूँ, कोई बात नहीं, मैं कर लूँ। पढ़ना ही उम्र कोई ना हो, पढ़ना तक जीवन संत तक पढ़ते रहो, अपन ज्ञान प्राप्त करते रहो, अपनी भाषा बोलते रहो। और संस्कृत भाषा हमारी एक भाषा ही सब है। तुम मद्रास में जा, तमिल तेलुगु सब संस्कृत, जम्मू कश्मीर में जा सब संस्कृत। वहाँ एक शब्द से लेह लद्दाख में झूले को ना झूले प्रणाम करने थे, झूले तो क्या झूले से हो, संस्कृत में ढूंढना आपको मिल जाएगा। कद्दू सेवानिवृत्त लोग दीपक यहाँ बेटी योगा कोर्स करने लग रही हमन मिले छी हाँ, सब तो सब उन्हीं की योग में एडमिशन लीबे हम पढ़ाई ले भे और दगड़ में हम घर में योग अब लगन जैसे और से ना, जैसे दूसरे कास्ट वाले देखना, नमाज पढ़ना, नमाजों की शाब्दिक अर्थ से नमाज बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता नमाज क्या है। न धन माज, नमाज न धन आज, संस्कृत शब्द छो, संस्कृत का शब्द है न धन आज नमाज। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा खाते था, मैं बड़ा हैरान ये है संस्कृत का शब्द है, नमाज मगर शब्द हम लोगों ने संस्कृत उसको भुला दिया है। से हम लोग अब के कौन कहती जब जलत या प्रार्थना करनो ये भगवान है तो कर दो नहीं, हमने दुआ मांगनो हो, क्यों? तुम प्रार्थना करो, कुछ मांगो तब बोलो। हाँ चलिए, बड़ी बहुत लंबी धन्यवाद। गुफ्तगू रही आपके साथ। धन्यवाद हाँ, आपका। अगली बार बहुत- एक आरजू रहेगी कि आपसे दोबारा मुलाकात हो जी। और आप दोबारा हम लोगों से मुखातिब हो। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सभी का और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।